जी वासा वालों ने पहले हमारे हॉस्पिटल में बिल आते थे 12,000 10,000। इस दफा उन्होंने 5 लाख के ऊपर बिल भेज दिए। हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल का बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है। अगर ये हॉस्पिटल ना हो तो वहाँ पे शायद लोग उसकी दीवारें भी गिरा दें, लोगों इतना रश वहाँ पे बढ़ जाए। 30 जून तक तो 6,000 का बिल था हमारे सारे बल्ब फीड है। उसके बाद यकदम उन्होंने इस बढ़ा के इसको 3.25 लाख रुपया कर दिया। हमारा बिल जो आ रहा था अस्पताल का 3700 रुपये बिल आ रहा था और जो ना उन्होंने बढ़ा के यकदम उसको 5 लाख रुपए कर दिया। मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा पंजाब गवर्नमेंट के कि हमें जितने चैरिटी हॉस्पिटल आना इन्हें ये लागू ना किया जाए, हमारी सुनाई हो। मेरी बात वासा के जो ऊपर एमडी उनसे बात भी हुई थी, वो कहते थे हमारे बस में ये बात नहीं है। वासा वाले इससे पहले हमसे 16,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से बिल ले रहे थे। अचानक इन्होंने कहा ये हमें एक नोटिफिकेशन आ गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आपके रेट इंक्रीज कर दिए गए हैं और 2500 रुपया पर बेड अब आपसे चार्ज किया जाएगा। उन्होंने 16,000 से यकदम बिल 1,90,000 करके हमें भेज दिया। रेट बढ़ाने की रेशो होती है, किस रेशो से आप बढ़ा सकते हैं? ये यहाँ कोई पूछने वाले नहीं है कि रेट ये 6,000 से 3.25 लाख कैसे हुए। अगर इनका बिल मान लिया जाए साल का मुझे जो है ना 60 लाख रुपया देना पड़ेगा। हम तो लोगों से पैसा इकट्ठा करके जो इसको रन कर रहे हैं, 60 लाख रुपया जनरेट कहाँ से होगा? 29 तारीख बिल की आखिरी तारीख थी, 30 को वो क्रेने लेके वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गए। पाकिस्तान में अगर इन्होंने इतनी एफिशिएंसी किसी और शोबे में दिखाई होती या बाकी कामों में या शहर का सीवरेज सिस्टम सही करने में, तो शायद शहर ठीक हो जाता। तो ये हमें भी उन्होंने धमकी आके दी। कल वो आगे 2-4 बंदे हमले के क्रेने ले आके, हम भी ये बंद करने लगे। हमें यही इन्होंने मजबूर किया। तो हम इन बंदों को कहा कि यार आप जाओ, क्योंकि हमारे पास पानी की सप्लाई नहीं है या सिलसिला नहीं है, आप जाएं। ये सोचे समझे बगैर उन्होंने कैबिनेट ने ये जो फैसला किया है, हम इसके खिलाफ पूरा एजिटेट करते हैं, मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए। अगर वापस ना लिया गया तो हम लोगों को यही सलाह है कि हम इस पे रास्ते इकदाम करेंगे। ये स्पेशली ये धौंस है पैसे वसूल करने के लिए, हरासमेंट पैदा कर रहे हैं। हमें हरास करते हैं, आगे 5-5 7-7 10 लोग आ जाते हैं, हरास करते हैं जी, वरना बंद करने लगे। ये क्या मजाक है यार कि किसी को रात को ख्वाब आई उसने रेट बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? विदाउट किसी हेयरिंग के, कॉल करने के। प्यारे नाजरीन, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, जिसे उर्फ आम में हम वासा गुजरांवाला कहते हैं, एक ऐसा इदारा है जो गुजरांवाला के शहरियों को साफ पानी की फराहमी और हमारे सीवरेज सिस्टम को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, गुजरांवाला के शहरियों का अलमिया है कि ना तो गुजरांवाला के शहरियों को वासा की जानिब से साफ़ पानी फ्राहम किया जा रहा है, बल्कि वो पानी की टैंकियाँ जहाँ से कभी लोगों के घरों तक पानी पहुँचाया जाता था, अरसा दराज से बंद पड़ी हैं और वाटर की सप्लाई जो है वो मुनक़ता हुई पड़ी है। दूसरी जिम्मेदारी इसी इदारे की सीवरेज सिस्टम की बहाली है। गंदे पानी का निकास जो है उसका ज़िम्मेदार भी हमारा यही डिपार्टमेंट, यही महकमा हुआ करता है। अलमिया देखें कि थोड़ी सी बारिश होती है और गुजरांवाला शहर जो है ये जौहड़ बन जाता है। यानी निकासी आब की अपनी जिम्मेदारी बी कमा हक्को हु ये इदारा सर अंजाम देने से कासिर है। लेकिन शहरियों को पहले की बनिस्बत कई गुना ज़्यादा इजाफे के साथ बिल्स भिजवाने में ये इदारा बहुत महारत रखता है। अभी आप देखें, गुजरांवाला के जितने मुअज़्ज़ज़ शहरी हमारे व्यूअर्स हैं सभी जानते हैं कि पिछले माह जो थे, जून, अगस्त, जुलाई, उनसे पिछले जितने महीने हैं उन महीनों की निस्बत हालिया जो महीने हैं उनके बिल्स हमें कई गुना इजाफे के साथ भिजवाए गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 गुना ज़ायद बिल्स जो हैं वो शहरियों को भिजवाए जा रहे हैं। और एक इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त जबर जो इसी महकमा की जानिब से हाल ही में मंजर आम पे आया है, वो ये है
कि जो खैराती हस्पताल गुजरांवाला में खल्के खुदा की खिदमत बग़ैर मुआवजे के, बिला मुआवजा करने में मसरूफ़ और मुनहमिक हैं, उन हस्पतालों पे बहुत ज़्यादा, कई 100 गुना ज़्यादा जो हैं वो महसूलात आयद करते हुए इन्होंने उन हस्पतालों को भी लखूखार रुपए बिल्स भिजवा दिए हैं। एक पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक एक खैराती हस्पताल, एक जो चैरिटी का इदारा है, उसके हर बेड पे पर बेड 2500 रुपया पर मंथ सीवरेज का बिल डाल दिया गया है। यानी कि वो मरीज़ जो पहले ही ज़कात में से जो मुस्तहिक है, जिसका इलाज के ज़कात के पैसों में से किया जा रहा है, वो भी अपने बेड का 1 महीने का अपने बाथरूम के इस्तेमाल करने का और सीवरेज सिस्टम यूज़ करने का 2500 रुपये बिल अदा किया करेगा। यानी मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा मरीज़ जो कि एक खैराती हस्पताल में दाखिल है और जिसका इलाज उस हस्पताल में पहले ही ज़कात और खैरात के पैसों में से किया जा रहा है, अब उसको भी वासा के हुक्म के मुताबिक अपने बेड का पर मंथ 2500 रुपये सिर्फ सीवरेज सिस्टम के इस्तेमाल का बिल अलग से अदा करना होगा। और अगर वो बेचारा अदायगी के काबिल नहीं है तो फिर हस्पताल की इंतज़ामिया को ये कर्ज चुकाना होगा। प्यारे नाजरीन, हमारे साथ गुजरांवाला के बाज़ ट्रस्ट हस्पतालों के अकाबरीन और मुंतज़मीन मौजूद हैं। ये वो अमायदीन शहर हैं जो अपने अपने खैराती इदारे अपने पल्ले से, अपनी जेब से, अपनी गिरा से चला रहे हैं और हुकूमत की किसी किस्म की इन्हें माली मुआवनत हासिल नहीं है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन पर बिला वजह महसूलात आयद किए जाना और नाजायज़ बिलों का बोझ लाद दिया जाना इंतहाई अफसोसनाक है। आइए आपको इन दोस्तों से मिलवाते हैं, इनके मसाइल क्या हैं, इनकी ज़ुबानी आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवा रहे हैं जनाबे ख्वाजा अनवार अहमद शेख साहब से। ये जिना वेलफेयर हॉस्पिटल गुजरांवाला के प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको वासा के हवाले से क्या मसाइल दरपेश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या मसला है आपका, प्लीज़ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला देखें जी, वासा वालों ने इस दफ़ा हमें बिल भेजे हैं। पहले हमारे हॉस्पिटल में बिल आते थे 12,000, 10,000 जी। इस दफ़ा उन्होंने 5 लाख के ऊपर बिल भेज दिया। अच्छा जी। हमने उनसे रब्ता किया, वो कहते हैं ये पंजाब गवर्नमेंट का एक लॉ उन्होंने हमें दिया है, इसलिए हम भेज रहे हैं, ये बिल भेजे हैं। हमने उनसे कहा कि हॉस्पिटल हमारे चैरिटी हॉस्पिटल है, यहाँ तो गरीब गुरबा लोग आते हैं, वो तो पहले ही परेशान हैं, तो हम उनके ऊपर कैसे ये बोझ डाल सकते हैं। तो ये अस्पताल पहले ही हम चैरिटी की तरह चला रहे हैं। ये हम लोग, हमें दोस्त साथी लोग फ़ंड देते हैं, उस फंड से हम हॉस्पिटल को चलाते हैं। कोई भी आज तक हमने गवर्नमेंट से कोई फ़ंड नहीं लिया, ना कभी गवर्नमेंट से मुतालबा किया है। तो हमें ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल इसमें फ्री होने चाहिए। पहले जो, चलो हम ये कहते हैं जो पहले आप ये 10-12 हज़ार बिल देते थे, हम वो ये पे कर देंगे, ये बिल्कुल फ्री ना करें, हम पे कर देंगे। इसलिए कि ये बहुत ज़्यादती है। पहले ही हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा, गरीब पिस रहे हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ, मेरे पास मैं जब बैठा होता हूँ, इतने लोग आते हैं, इतने परेशान हैं कि वो कहते हैं हमारे पास तो 100 रुपया भी हम पर्ची का भी नहीं दे सकते। तो हम बहुत ज़्यादा लोगों को पर्ची भी फ्री कर देते हैं
हॉस्पिटल का कोई मामला, बेड फ्री कर देते हैं। ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन भी हम फ्री कर देते हैं, जिसका तकरीबन आप समझ रहे कि ऑपरेशन का हमें डॉक्टर साहबान को 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार देना पड़ता है पर ऑपरेशन। पर ऑपरेशन, जी। वो हम फ्री कर देते हैं। तो ये हमारा चैरिटी हॉस्पिटल है। मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा पंजाब गवर्नमेंट के आगे कि हमें जितने चैरिटी हॉस्पिटल हैं ना, इन्हें ये लागू ना किया जाए, हमारी सुनाई हो। मेरी बात वासा के जो ऊपर एमडी, उनसे बात भी हुई थी, वो कहते थे हमारे बस में ये बात नहीं है। आप ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का मामला है, आप पंजाब गवर्नमेंट में जाकर मुतालबा करें। तो हम इंशाअल्लाह ताला सब साथी इकट्ठे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट से भी मिलेंगे, जो भी हमसे हो सका हम करेंगे। हम क्योंकि गरीबों के लिए बैठे हैं, हमारा यही मुतालबा है कि ये गरीबों को रिलीफ दिया जाए, जो चैरिटी हॉस्पिटल हैं इनको रिलीफ दिया जाए। साहिबो, आपने सुना जिना मेमोरियल हस्पताल गुजरांवाला के मोहतरम प्रेसिडेंट ख्वाजा अनवार अहमद शेख साहब ये फरमा रहे थे कि हम तो दोस्तों से फंड्स वगैरह कलेक्ट करके तो अल्लाह के बंदों की मुफ्त में खिदमत करते हैं। यानी ये एक ऐसा ट्रस्ट हॉस्पिटल है जना मेमोरियल हस्पताल, जिसे जमयत शेख गुजरांवाला चला रही है। बिजनेसमैन लोग फंड्स देते हैं और गुराबा मुस्तहकीन के इलाज मुफ्त किए जाते हैं। ऐसे इदारों को जो गवर्नमेंट से एक पाई माली मुआवनत नहीं चाहते और अपने पल्ले से खल्के खुदा की फ्री में खिदमत कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, और मौजूदा महंगाई के दौर में, जबकि बंदों के लिए, पाकिस्तानी शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल और दूभर हो चुका है, तो ऐसे लोगों को तंग करना और उन्हें इस कदर ज़्यादा बिल्स भिजवा देना जो उनकी बसात से ही बाहर हों, और ये तो ज़कात के पैसों से और वो जो डोनेशंस आए होंगे उन पैसों में से ही बिल दिए जाएंगे ना जी। हमारे साथ मौजूद हैं अर्राई वेलफेयर अस्पताल गुजरांवाला के प्रेसिडेंट जनाबे चौधरी बुरहानुद्दीन एडवोकेट। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं, उनके मसाइल क्या हैं, आइए आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? गुजारिश है कि इस आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये काज हमारा जो मुश्तरक है, ये सारे चैरिटी हॉस्पिटल्स सबको पता है कि ये हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल का बहुत बड़ा बोझ जी उठाया हुआ है। अगर ये हॉस्पिटल ना हो तो वहाँ पे शायद लोग उसकी दीवारें भी गिरा दें, सिविल हॉस्पिटल की, लोगों इतना रश वहाँ पे बढ़ जाए। जी जी। हमारा हॉस्पिटल भी शहर के मगरबी हिस्से में है, और वहाँ से अगर सिर्फ कोई आम आदमी किराया दे के हॉस्पिटल जाना चाहे, सरकारी हॉस्पिटल जाना चाहे, तो उसको 400-500 रुपये सिर्फ रिक्शे वाला ले लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम वहाँ पे लोगों को ये सहूलत दे रहे हैं कि बिल्कुल वो बगैर किराया खर्चे वहाँ पे आ जाते हैं। और ये टोटल जिस तरह आपने पहले अपने बात की कि सारे टोटल ये चैरिटी बेसिस पे है, लोगों के चंदे से चलता है, साल का करोड़ों रुपया खसारा होता है, वो खसारा लोगों से मुखिर हजरात से चंदा लेके पूरा किया जाता है। वासा वाले इससे पहले हमसे 16,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से बिल ले रहे थे। अचानक इन्होंने कहा ये हमें एक नोटिफिकेशन आ गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आपके रेट इंक्रीज़ कर दिए गए हैं और 2500 रुपया पर बेड अब आपसे चार्ज किया जाएगा। उन्होंने 16,000 से यकदम बिल 1,90,000 करके हमें भेज दिया जी। और उनकी एफिशिएंसी देखें कि 29 तारीख बिल की आखिरी तारीख थी, 30 उस दिन ईद मिलादुन्नबी था। इसका मतलब कि अगला दिन जो है वो सारे यूटिलिटी बिल्स के लिए वो दिन आखिरी गिना जाता है, अगला दिन जो है वो काउंट होता है आखिरी जी। 30 को वो करेने लेके वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गए। पाकिस्तान में अगर इन्होंने इतनी एफिशिएंसी किसी और शोबे में दिखाई होती या बाकी कामों में या शहर का सीवरेज सिस्टम सही करने में, तो शायद शहर ठीक हो जाता। लेकिन अभी रात के 12 बजे तक टाइम है बिल जमा करवाने का, तो ये करेने लेके पहुँच गया कि हम तो कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट करने आ गए हैं। कर देते हैं तो क्या होगा, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? अस्पताल बंद कर देंगे, वो मरीज़ कौन संभालेगा? पंजाब गवर्नमेंट सारे मरीज संभाल सकती, जो चैरिटी हॉस्पिटल्स जो फ्री जिनका इलाज कर रहे हैं और जिनके लिए बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे जिनका इलाज हो रहा है, वो पंजाब गवर्नमेंट किस तरह संभालेगी? और ये सोचे समझे बगैर उन्होंने कैबिनेट ने ये जो फैसला किया है, हम इसके खिलाफ पूरा एजिटेट करते हैं।
और मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए। अगर वापस ना लिया गया तो हम लोगों को यही सलाह है कि हम इस पे रास्ते इक़दाम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश तो यही है कि इसका कोई सेटलमेंट निकल आए। एमडी साहब तक ने जवाब दे दिया उनके, हमारे पास में नहीं, ये पूरे पंजाब के लिए, ये पंजाब गवर्नमेंट के सोचने की बात है कि इसका क्या हल निकालना है। सनती अदारों पे या दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो लोगों से फीसों की भरमार किए हुए हैं और लोगों से बहुत सारे पैसे वसूल कर रहे हैं, एक एक दिन का लाखों में भी वसूल कर रहे हैं और हज़ारों में भी वसूल कर रहे हैं। हम लोग तो किसी से कुछ ऐसा चार्ज ही नहीं कर रहे, तो हम ये खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि ये फौरी तौर पर वापस लिया और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और चैरिटी हॉस्पिटल्स को एक ही कैटेगरी में शामिल ना किया जाए, बल्कि इनको अलग-अलग इनके कैटेगरीज बना के चैरिटी हॉस्पिटल को बिल्कुल जिस तरह पुराना बिल ले रहे थे उस तरह बिल लेते रहें और इसको फौरी तौर पर इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। प्यारे नाजरीन, आपने अर्राई हस्पताल के प्रेसिडेंट चौधरी बुरहानुद्दीन एडवोकेट उनकी बातें सुनी। उन्होंने किस कदर ज़बरदस्त बातें की हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकारी हस्पताल जो हैं वो गुजरांवाला की इतनी बड़ी आबादी का बोझ उठा ही नहीं सकते, और प्राइवेट हस्पताल जो हैं जो कि कमर्शियल बुनियादों पे चलाए जा रहे हैं, उनको अगर महसूलात लगाए जाएं तो काबिल कबूल भी है। लेकिन ऐसे खैराती इदारे, ऐसी इलाज गाहें जो फ्री में फी सबीलिल्लाह अल्लाह पाक के बंदों का इलाज कर रही हैं, अगर उनको इस तरह डरा धमका के बंद किया जाएगा और अगर वहाँ पे क्रेनें वगैरह भिजवा के उनका सीवरेज सिस्टम, उनके कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए जाएंगे, मिसमार कर दिए जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये इदारे बंद हो जाएंगे। तो फिर वो मरीज़ कहाँ जाएंगे। हमारी पंजाब हुकूमत को ये सोचना चाहिए। हमारे वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। क्या उन्हें एहसास नहीं है कि महंगाई के हाथों पहले ही खुदकुशियों पर मजबूर पंजाब के जो अवाम हैं, क्या आप उनसे फ्री इलाज का हक भी छीनना चाहते हैं? अगर यही आपकी मर्ज़ी है तो फिर अपने जो जी में आए वो कर गुजरिए, लेकिन आपको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये इंतहाई ज़ालिमाना कानून है और ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गुराबा, मुस्तहकीन और मसाकीन के इलाज की सहूलत का छीन लिया जाना किसी तौर लायक सताइश नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला के एक और खैराती हस्पताल जो कि सबसे कदीमी हस्पताल भी है, रफ़ीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल। इस हस्पताल की भी गुराबा मसाकीन के लिए बड़ी नुमायाँ खिदमात हैं। इसके जनरल सेक्रेटरी जनाब नवाज़ अहमद बाजवा जो कि हमारे गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत के साबिक सदर भी रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनको भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा भी प्रॉब्लम यही है कि पहले हमें वासा की तरफ से तकरीबन 6000 का बिल आता था। अच्छा जी। 30 जून तक तो 6000 का बिल था, हमारे सारे बल्ब फीड है। उसके बाद यकदम उन्होंने इस बढ़ा के इसको 3.25 लाख रुपया कर दिया। अच्छा जी। 6000 से 3.25 लाख रुपया, यानी अगर फ़र्ज़ करो रेट बढ़ाना भी मकसूद हो, रेट बढ़ाने की रेशो होती है जी, किस रेशो से आप बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ कोई पूछने वाले नहीं है कि रेट ये 6000 से 3.25 लाख कैसे हुए। वाह, बिल्कुल जी। हमारा भी देखें मोस्टली ये गायनी अस्पताल है। हमने यहाँ पे स्पेशलिस्ट गायनी डॉक्टर्स रखी हुई हैं, स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन के लिए अस्पताल है, हमारी अच्छी इंडस्ट्री है। हम बहुत नॉमिनल चार्जेस पे इलाज करते हैं लोगों का। हमारी ओपीडी तकरीबन 900 से 1000 पर डे होती है सर। तो ये हमें भी उन्होंने धमकी आके दी। कल वो आगे 2-4 बंदे हमले के करेने लगे जी। कि हम भी ये बंद करने लगे। तो हमने भी रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। बड़ी मुश्किल से हमने वो एमडी साहब से बात की, उन्होंने बोला चलो आपको 2-3 दिन दे देते हैं। इस सिलसिले में जब हमें ये बिल मसूल हुआ तो हमारे चंद दोस्तों के साथ हमने कमिश्नर साहब से रब्ता किया कि ये क्योंकि आपके डोमेन में आता है, इसलिए आप इसकी हमारी मदद करें। कमिश्नर साहब ने जवाब दिया कि मैंने ये इशू जो है ना
ये एडिशनल कमिश्नर साहब के सपुर्द कर दिया हुआ। आप उनसे मिल लें। हम एडिशनल कमिश्नर साहब के पास भी गए, उन्होंने बोला जी आप एमडी साहब से मिले। हम एमडी साहब के पास गए, उन्होंने बोला जी मेरे पास की बात नहीं है, ये तो गवर्नमेंट पंजाब ने नोटिफिकेशन कर दिया है, ये आपको पे करने पड़ेंगे। जब भी कोई बिल आता है उसकी डेट होती है, अगर आखिरी डेट गुजर भी जाए तो उसमें फ़ाइन करते हैं, ये अगले दिन एक रहने लगे, ये बंद करने लगे। हालांकि माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि आपका वासा का बिल कोई लेट हुआ हो तो आपने उसको बंद करने के लिए आ गए हो। ये स्पेशली ये धौंस है पैसे वसूल करने के लिए, हरासमेंट पैदा कर रहे हैं, हमें हरास करते हैं। आगे 5-5 साल 10 साल लोग आ जाते हैं, हरास करते हैं जी, वरना बंद करने लगे, हम पैसे जमा करें, कुछ करा दें। तो ये बड़ी सख्त ज़्यादती है। हमारी यही अपील है गवर्नमेंट पंजाब से कि ये जो नोटिफिकेशन है ये बड़ा नाइंसाफ़ी पे मबनी है, तो इसको वापस लिया जाए। साहिबो, आपने नवाज बाजवा साहब की बातें सुनी। 6,000 रुपया पर मंथ, यानी हालिया जून, आज से सिर्फ 3 माह पहले जून के महीने का इनके हस्पताल का जो बिल था वासा की जानिब से जो इन्हें मौसूल हुआ वो सिर्फ 6,000 रुपये था। अब इस महीने जो इन्हें बिल मौसूल हुआ है वो फरमा रहे हैं कि वो 3.25 लाख रुपए का है। अब मज़े की बात यह है कि वो कौन सा पैरामीटर है, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर बिल को कुछ बढ़ाना भी है तो कितने % उसको बढ़ाना है, कितने गुना बढ़ाना है। कोई यहाँ पे तो वो सिक्खा शाही वाली बात नज़र आ रही है कि जितने मुंह से निकल जाएं बस वही हुक्म है, और ऐसा हुक्म हाकिम जो गरीब के लिए बायसे आज़ार बन जाए। अगर ये हस्पताल बंद होता है तो गुजरांवाला में इस वक्त सबसे बड़ा गायनी का हस्पताल जो है वो यही अस्पताल है। इसके अलावा इमराज बच्चगान, इमराज निस्वा के अलावा इमराज बच्चगान के हवाले से गुजरांवाला डिवीजन भर में यह अस्पताल जो है रफ़ीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल, ये मारूफ और मशहूर है। अगर ये अस्पताल बंद हो जाता है तो मरीज़ मर जाएंगे, बेचारे गरीब और मुस्तहिक रुल जाएंगे। हाकिमों का क्या है, उनके इलाज अव्वल तो बैरून ममालिक में होते हैं, और अगर पाकिस्तान में भी वो अपना इलाज करवाना चाहें तो बिल्कुल फ्री में होते हैं और बड़े प्रोटोकॉल के साथ होते हैं। गरीब आदमी जो है न जाने क्यों उसे पाकिस्तान में इंसान का दर्जा ही नहीं आज तक दिया गया। और देखें कि अगर हस्पतालों के साथ ये जो खैराती इलाज गाहें हैं इनके साथ अगर ये सितम रवा रखा जाता है तो अल्टीमेटली इसका बोझ किस पे पड़ेगा? मर तो गरीब अवाम जाएंगे। अब आखिर में हम आपको मिलवा रहे हैं गुजरांवाला डिवीजन के सबसे मारूफ इमराज कल्ब के इदारे सदीक सादक मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल के चेयरमैन जनाब शेख मोहम्मद नसीम साहब से। ये भी गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत के साबिक सदर हैं और इस वक्त भी मौजूदा जो गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत में बरसरे इक़्तिदार मुक़्तदर ग्रुप है उस रजीम के ये कायद हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और इनके हस्पताल के हवाले से इनके क्या मसाइल हैं इनकी ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये क्या मसला बना हुआ है आपका, प्लीज़ बताएं। ये वासा के हवाले से जो बिल ज़्यादा आ गए हैं। देखें जी, ये बहुत बर्निंग इशू है। आप ये देखें कि हमारा बिल जो आ रहा था अस्पताल का 3700 रुपये बिल आ रहा था। अच्छा। और जो ना उन्होंने बढ़ा के यकदम उसको 5 लाख रुपये कर दिया जी। 2500 रुपया फ़ी बेड के लगा के हमारी कैपेसिटी को जो ना टोटल काउंट फॉर करके तो उन्होंने इसको लगा दिया। क्या हमारे पास इतने पेशेंट हैं जिस पे 2500 लगा दिया? पहली तो बात इन्होंने इंक्रीज़ किया। हमें बुलाने के बाद कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए। किसी चीज़ को अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पब्लिक को बुलाया जाए ताकि वो अपने जो ना हालात आपके सामने पेश करे, जो बनेगा वो कर लेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो जिस काम को हम कर रहे हैं हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं हम ये समझते हैं कि हम चैरिटी कमीशन के पास भी रजिस्टर्ड हैं,
हम FBR के पास भी रजिस्टर्ड हैं। इसके बावजूद अगर इनका बिल मान लिया जाए तो साल का मुझे जो है ना 60 लाख रुपया देना पड़ेगा। 60 लाख रुपया हम तो लोगों से पैसा इकट्ठा करके तो इसको रन कर रहे हैं, तो ये 60 लाख रुपया जनरेट कहाँ से होगा? तो अगर जनरेट कहाँ से होगा तो फिर हम मजबूर होंगे कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनके ऊपर ये लागू कर दिए जाए। जो भी लोड अस्पताल बर्दाश्त नहीं कर सकता वो पेमेंट करें। अगर जब वो पेमेंट करेंगे तो वो अस्पताल नहीं आएंगे, वो मरने को तरजीह देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मुझे नहीं समझ लगी कि किस बंदे ने ये कर दिया। रही बात के दोस्तों ने कहा कि जी कोई उखाड़ने के लिए आ रहे हैं, क्रेन लेके आ रहे हैं, एक्सकूलेटर लेके आ रहे हैं उठाने के लिए, मैं ये समझता हूँ कि उनको हक पहुँचता है, उखाड़े यार, क्या फ़र्क पड़ता है, हम इसको बंद कर देंगे। आप डॉक्टर साहब, आपके इल्म में बता दूँ, अल्लाह के फजल से सदीक सादक जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, पूरे पंजाब में इतनी बड़ी फैसिलिटी कहीं नहीं है कि हमने 43 मशीनें नई डाली हुई हैं गुर्दे की सफाई के लिए, जिसकी कीमत 20-20 लाख रुपए एक मशीन की है। पूरे पंजाब में इतना बड़ा सेटअप नहीं है। जैद बिन सुल्तान है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जितनी मशीनें हमारी, एक भी मशीन आप खड़ी दिखा दें, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है। अगर हमें यही इन्होंने मजबूर किया तो हम इन बंदों को कहें कि यार आप जाओ, क्योंकि हमारे पास पानी की सप्लाई नहीं है या सिलसिला नहीं है, आप जाएं। मतलब जो है ना, ये तो मरीज़ मरेंगे, जिसका आज डायलिसिस होना है तो उसका कल हुआ तो वो तो मरेगा। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है, दिल के मरीज़ पड़े हुए हैं, ये क्या मजाक है यार कि किसी को रात को ख्वाब आई उसने रेट बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? विदाउट किसी हेयरिंग के, कॉल करने के। ये गवर्नमेंट का असूल है कि किसी को कोई कानून लागू करती है उसके लिए लोगों को मदऊ करती है, तो मदऊ करके सुन लिया, कोई समझ में आ गया, कर दिया, नहीं किया ना हो जाए। ये बिज़नेस तो नहीं है। अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो वॉलंटियर कर रहे हैं। हम तो एक सिंगल पैनी अपने ऊपर लगाने के लिए तैयार नहीं है। जो आप लोग आते हो, जो भी आता है, उसका खाना हर चीज़ जो है हम चाहे तक अपने पल्ले से देते हैं। ये तो मसाइल ठीक नहीं है। और कोई बंदा भी, कमिश्नर साहब बैठे हैं, वो अपनी जगह बैठे, तो यार कमिश्नर इस ज़िले को हेड कर रहा है, इसको जो ना, इस डिवीज़न को हेड कर रहा है। उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारी बात सुने। अगर तो हमारी बात ठीक है तो उसको ऑन कर लें। अगर उन्होंने कोई ड्राफ्ट गलत कर दिए या गजट गलत निकाल दिए तो उनको लिख के भेजना चाहिए। हमें भी बुलाया, हमें भी सुने, तो जो उसका रिजल्ट निकले उसको लिख के तो लाहौर में भेजे, ताकि हमारे मसाइल जो ना हल हो जाए। हम इस काम के लिए नहीं बैठे कि भाई बंदा बाहर आए तो उसे लड़ाई शुरू कर दें। मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप भी अमन करें, हम भी अमन करें। अगर हम फर्ज किया आपका 5 लाख नहीं दे दें, उसमें प्लांटी लगा दें, 2 प्लांटियाँ लगा दें, 3 लगा दें, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? देंगे तो तभी है ना। बात तो ये कि अगर जस्टिफाई आप करते हैं, हम इंशाल्लाह पे करते हैं और करते रहेंगे। कोई भी हमारा ड्यूज़, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम किसी किस्म की ग्रांट नहीं ले रहे हैं, ना आज लिए। आज हमें चलते हुए 1997 से हम चल रहे हैं। एक पैसा भी हमने गवर्नमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, ना उनसे कोई हमारे ग्रांट मिली है। ये क्या मजाक है कि हर चीज़ जो है ना, वो एक ही, आप जो कमर्शियल अदारे हैं उनको देखें, उनके साथ बैठ के बात करें। ये नहीं कि उन पर इम्पोज कर दें, उनको भी सुने। अगर तो उनका बेटर कोई मामला तो है तो बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं है तो मतलब मैं ये कहता हूँ फिलफॉर इसको फ़ौरन जो है ना, इसको स्टॉप किया जाए, हैरेसमेंट को ख़त्म किया जाए, और जो है ना हमें स्मूथ काम करने के लिए मौका फराहम किया जाए। हम कारोबारी लोग हैं, हम यहाँ पे वॉलंटियर काम कर, इसके लिए हम आके इधर बैठ जाएंगे यार वो एस्केलेटर लेके आया तो ये उखाड़ने लगा। ये मेरे ख्याल में सरासर नाइंसाफ़ी है, ये नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि वो अपना जो ना अपना वज़ीर आला बैठा पंजाब का, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा, मज़दारी की बात है कि नीचे से जो कोई लिख के जाता है उसी को मोड़ लगा के आगे निकाल देते हैं। और यार इसको पढ़ तो लो, किसके हक में जा रही, किसके नहीं जा रही।
इसको थारोली चेक करो। अगर हमें एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR दे रहा है, आप कौन लोग हो हमारे पर इम्पोज करने वाले। सो इन दुआओं के साथ कि आप जो है ना, मेरे ख्याल में हमारे अवाना बाला तक इसकी आवाज़ चली जाएगी, और चली जाए तो एज अर्ली एज पॉसिबल 1-2 रोज़ में डिसीजन हो जाए। नहीं तो जो ना जो कुछ होगा फिर अल्लाह बेहतर जानता है। हम किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं बैठे, अल्लाह बेहतर करेगा, जो अल्लाह बेहतर करेगा उसी पे हम अमल करेंगे। प्यारे नाजरीन, ये थे गुजरांवाला में इमराज कलब के मारूफ हस्पताल सदीक सादक मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब शेख मोहम्मद नसीम साहब। उन्होंने ये बात दुरुस्त फरमाई कि उनके हस्पताल में इमराज कलब के फ्री इलाज के साथ साथ मुस्तहकीन के लिए 43 यानी 43 डायलिसिस मशीनें, जो कि जदीद तरीन मशीनें हैं, वो भी इंस्टॉल की गई हुई हैं। और यहाँ सदीक सादक मेमोरियल ट्रस्ट हस्पताल में गुरबा और मसाकीन के फ्री में डायलिसिस भी किए जाते हैं। अगर ये इदारा बंद हो जाता है तो आप सोचिए कि सरकारी हस्पताल जो हैं वो तो इस कदर मरीज़ों का इलाज कर ही नहीं सकते, बल्कि नाम के सरकारी हस्पताल हैं, वहाँ भी जो मरीज़ दाखिल हो जाता है उस मरीज़ से अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं, हस्पताल में से किसी को नहीं दी जाती। वहाँ एडमिट करवाने के बाद भी अपने मरीज़ का जो इलाज का सारा बोझ होता है वो लवाहकीन को खुद ही उठाना पड़ता है। तो ऐसे इदारे जो कि ट्रस्ट हस्पताल हैं, जो चंद दोस्त डोनेशंस दे के और मिल बैठ के फंड्स इकट्ठे करके खल्के खुदा की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं और जिन हस्पतालों को चला रहे हैं, ये इदारे हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और गनीमत हैं गुरबा और मसाकीन के लिए, महरूम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज़ों के लिए। हमारे मुल्क की मईशत को, हमारी मुआशरती अबतरी जो है हमें जो नज़र आ रही है, इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदारान जो हैं वो हमारे ब्लाइंड पॉलिसी मेकर्स हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स जब कोई मंसूबा साजी करते हैं तो प्यारे नाजरीन, वो ये जानते ही नहीं, वो ये देखते ही नहीं कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और वो क्या अहकामात सादर करने के लिए जा रहे हैं। आपके इल्म में होगा, पिछले माह जब एकदम से बिजली के बिलों में इजाफा किया गया तो सिर्फ पंजाब में 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी, इसलिए कि वो बिल अदा नहीं कर सकते थे, इस्तात नहीं रखते थे। तो एक मरीज़ जो पहले ही अपनी मर्ज़ के साथ लड़ लड़ के जाँ बलब हो चुका होता है, अब ये हस्पताल मालिकान अगर अपने पल्ले से लाखों रुपए के वासा के बिल्स अदा नहीं कर सकेंगे तो अल्टीमेटली ये बिल्स जो हैं ये गरीब मरीज़ों पे डाल दिए जाएंगे। ये जो पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन है, ये गुरबा, मसाकीन और मुस्तहकीन की मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ है। अगर इस हुक्म को फौरी तौर पर वापस ना लिया गया और डोनेशन से, खैरात से चलने वाले हस्पतालों को 50-50, 60-60 लाख रुपए सालाना वसा के बिल्स अदा करने पड़े तो आप दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि वही 50-60 लाख जिसकी अद्वियात गुरबा और मसाकीन को मुफ्त में मिलना थी वो उनसे छिन जाएंगी।
और ये डोनेशंस की रकूम जो इकट्ठी की हुई हैं ये वासा के फंड में चली जाएंगी और वासा की जो कारकर्दगी है वो सब के सामने है। तो बराह करम गुराबा से, मसाकीन से, मोहताजों से, उनसे इलाज का हक ना छीने। इस अपील के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओ चल मेले नू चली रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे वट में चल मेले नू चलिए हाय चल मेले नू चलिए ओ चल